हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली टाइम्स विद SFP। आज है रमज़ान डे 1 और पहली सहरी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुबह 4:30 बजे उठकर जो है वो सहरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी। मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठ गई थी, बट नहीं, बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है। ये बीफ पैटी बन रही थी क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि उन्होंने बर्गर की तरह जो है वो बीफ पैटी के साथ जो है वो खाना है बर्गर। और यहाँ पर मैंने अपने लिए पराठा बनाया था और अंडा जो है वो मैं खाने वाली थी उसके साथ। उसके बाद सहरी करने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी बिकॉज स्कूल और सहरी के टाइम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए अभी सोने का टाइम मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। ऑल्दो यहाँ पर ये वीडियो बनाने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी और काफ़ी जो है वो लेट उठी थी। 7:30 बजे निकलना था और 6:45 बजे मैं उठी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टाइम पे स्कूल के लिए निकल गए थे। और हस्बैंड आज गए थे बच्चों को ड्रॉप करने के लिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि फिर पिक मैं उनको करने चली जाऊँ। तो यहाँ ये दोनों जा रहे थे एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर रमज़ान दिस टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है वो बड़े हो रहे हैं, उन्हें समझ आ रही है कि व्हाट इज़ रमज़ान, व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ रमज़ान, विच इज़ वेरी नाइस। और हमें चाहिए कि हम उनको उसी तरीके से मोटिवेट करें और इनकरेज करें, उनको और चीज़ें बताएं। और इसके बाद मैं निकल गई थी बच्चों को लेने के लिए। और आई डोंट नो कि कराची में ग्रीन लाइन कब बनेगी, कैसे बनेगी, और उसको बनाने के लिए इन्होंने रोड्स को क्यों इतना कंजस्टेड कर दिया है। आपने एक रोड बनाना है, उसके लिए आपने बाकी सब रोड्स को जो है वो कंजस्ट कर दिया है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद मैंने पहला पिकअप कर लिया था। रमज़ान टाइमिंग शॉर्ट हो गई हैं तो दोनों बच्चों के दरमियान जो है वो 1 आवर का डिफरेंस होता है और ड्रॉप पिकअप टाइम के लिए। तो मैंने इसको पिक कर लिया था यहाँ पे, और ये पिक करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैं वो लेने चली गई थी। मैंने इतनी सारी ग्रोसरी की रमज़ान के लिए और मैं जो है वो सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो भूल गई थी रमज़ान का लेना, और वो है चाट मसाला और पकोड़ा मिक्स। यूजुअली मैं पकोड़ा मिक्स जो है वो घर पर ही बनाती हूँ, लेकिन मैंने लास्ट ईयर जो है वो ये पैकेट का मसाला भी यूज़ किया था एंड आई फील कि वो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने सोचा कि कुछ कभी उसको भी लेकर रख लिया जाए कि कभी अगर लेना हो तो रख ले। वैसे यहाँ पर ये मुझे बता रहा था कि इसकी क्लास में कौन सी बच्ची एब्सेंट है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनसे स्कूल के बाद फ़ौरन बाद नहीं तो थोड़ी देर बाद मैं एटलीस्ट इन लोगों से पूछ लूँ कि इनका स्कूल के इंटायर डे में क्या हुआ, व्हाट डिड दे डू, और कैसा गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट रमज़ान ये काफ़ी ज़्यादा छोटा था, इतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करता था, लेकिन इस बार ही हैज़ कम्युनिकेटेड अ लॉट। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैंने कुछ डेकोरेशंस लेनी थी क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस बार माय एल्डर वन इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर रमज़ान। उसने मुझे कहा भी है कि वो रोज़ा रखना चाहता है। ही इज़ टू यंग टू डू दैट, ही इज़ जस्ट 5 years ओल्ड। बट अगर एक बच्चा जो है वो आपको देखकर अपनी स्कूल से सीखकर कुछ चीज़ें आपसे कह रहा है कि वो फास्ट करना चाहता है, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपने उसको इनकरेज करना है। तो आई थॉट कि मैं छोटा सा जो है वो डेकोर करूँगी एंड सच प्रिटी लाइट्स। और फिर यहाँ पर घर आके मैंने इफ़्तार प्रेप स्टार्ट कर ली थी। दिस वाज द इफ़्तार स्प्रेड, काफ़ी ट्रेडिशनल इफ़्तार था आज। और ये रात की चाय जो कि बहुत मस्त थी बिकॉज़ पूरे दिन में मुझे रोज़ा सिर्फ चाय का ही लगा था। चाय मस्त थी तो मैंने एक इफ़्तार के टाइम पे पी थी और फिर अभी ये रात के टाइम पे। और ये वो डेकोर था जिसकी मैं बात करी थी, बहुत मिनिमलिस्टिक सा डेकोर किया था।